आज पवित्र रक्षाबंधन का त्यौहार है। मैं सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ, लेकिन आज आप देख रहे हैं दो विषय है। पहला, दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर की हालात हैं। आप देखिए, सुबह अखबार खोलें, रोज कहीं न कहीं हत्याएं, लूट खसोट की खबरें आपको देखने को मिलेगा। आज करावल नगर में हत्या की खबर आई। इसी तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आप कहीं हत्या की खबर, कहीं लूट की खबर आप सुनेंगे। जंगपुरा में एक बॉलीवुड में हीरोइन है, उनके भाई को हत्या कर दिया गया। अभी दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा था। हमने लगातार दिल्ली के बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा में चर्चा की मांग करी। 5 दिन के सत्र में दिल्ली के जो विषय है उस विषय पे चर्चा कभी नहीं हुई। 5 दिन का सत्र केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा करके अपना समय खराब किया और दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। मैं ये मानता हूं कि आज इतने, चाहे मर्डर हो, चाहे लूट हो, जगह जगह ड्रग्स बिकने की खबर हो, इस पर कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। मैं दिल्ली की सरकार से मांग करता हूं कि आप तो दिल्ली की जनता को डबल इंजन की सरकार दीजिए, दिल्ली में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा आप कह करके वोट लिए थे और सरकार आपकी बनी। अब तो पता नहीं कितने इंजन की सरकार है। दिल्ली में सरकार इनकी, एलजी इनका, दिल्ली पुलिस इनका, केंद्र में सरकार इनकी। तो मुझे लगता है कि जितने इंजन जुड़ते जा रहे हैं, दिल्ली की बदहाली उतनी बढ़ती जा रही है। तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के एलजी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उनको रील बनाने से फुर्सत मिल गया हो, अगर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से फुर्सत मिल गया हो, तो दिल्ली के जनता का भी ख्याल रख लें। आज लोग घर से बाहर निकलता है तो घर पहुंच पाए ठीक से तो लगता है कि हमारा दिन अच्छा हो गया। घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है। तो दिल्ली देश की राजधानी है, इसको अपराध की राजधानी ना बनाएं। दूसरा विषय, आज दिल्ली में बारिश हुई और 2 घंटे 3 घंटे की बारिश में लोगों को घर से बाहर निकलना दूभर हो गया। आज रक्षाबंधन का त्यौहार था। रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई के घर जाते हैं। आज सबका रक्षाबंधन का त्यौहार खराब हो गया। सरकार बनने के बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। उन्होंने कहा कि इस बार आप पूरी दिल्ली में कहीं पे जल भराव नहीं दिखेगा, वाटर लॉगिंग नहीं दिखेगा। हमने जहाँ जहाँ जल भराव होता है वो जगह हमने हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई कर लिया है। हमने उस हर जगह पे हमने एक एक उसका कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर दिया है, वो उसकी निगरानी करेगा। लेकिन 2 घंटे की बारिश में सचिवालय से 500 मीटर की दूरी पे आईटीओ में जल भराव हो रहा है, सीपी में जल भराव हो रहा है। तो चारों तरफ अब लोग, अगर बहनें अपने भाई के घर में जाए तो उसको नाव लेकर साथ चलना पड़ेगा। ये हालात है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो हॉट स्पॉट डिसाइड किए गए थे, हर हॉट स्पॉट पे एक व्यक्ति अपॉइंट किया गया था। दिल्ली के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि अगर जल भराव होगा तो जो संबंधित अधिकारी है उस पर कार्रवाई होगी। आखिर कितने पे कार्रवाई हुई?
आखिर जल भराव फिर क्यों हो रहा है? हाई कोर्ट ने कहा कि अगर नाले की सफाई हुई है तो उसकी ऑडिट हो, उसकी जानकारी दी जाए। आखिर क्यों नहीं बताया जा रहा है कि कितने नालों की सफाई हुई? मैं बार बार कहता हूं ये जल भराव इसलिए हो रहा है क्योंकि नालों की सफाई नहीं हुई। मैं तो अपने क्षेत्र का विधायक हूं, मैं अपने ही क्षेत्र में देखा लगातार चिट्ठी लिखने के बावजूद जितने बड़े नाले हैं उसको ठीक से सफाई नहीं हुई है। तो केवल मीडिया में अपनी बखान कर लेना, केवल बड़ी बड़ी बातें कर लेना, इससे दिल्ली जनता का समाधान नहीं होने वाला। दिल्ली की जनता का समाधान तब होगा जब वो सुकून से सड़क पे निकल पाए। दो बड़ी खबरें आज सुनने को मिला आज की बारिश में। बदरपुर में जायतपुर एक कॉलोनी है, वहां पे दीवारें गिरी और 7 लोगों की मृत्यु की खबर अभी हमारे पास आ चुकी है। इसी तरह से नरेला में अलीपुर एक जगह है, अलीपुर में एक बच्चा गटर में गिर गया, क्योंकि जल भराव के बाद दिखता नहीं है गड्ढा कहां है। और पता नहीं ऐसी कितनी खबरें हैं जो हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नकारेपन के कारण कितने लोगों की जान जाएगी? जल भराव के मुद्दे पे हमने विधानसभा में लगातार कहा चर्चा करा लो, चर्चा करा लो, चर्चा करा लो, चर्चा से भाग रहे। दिल्ली की जनता को जानने का हक तो है ना कि आपने 6 महीने में ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जिससे दिल्ली में जल भराव रुके या जल भराव ना हो, वो दिल्ली की जनता को संतुष्टि हो। तो ना तो विधानसभा में चर्चा कराया, ना तो कोई जानकारी है, और पूरे दिल्ली का जो हाल है वो आपके सामने है। तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि आपने 6 महीना पहले दिल्ली की जनता को बड़े बड़े वादे किया था, आपने जीत कर आने के बाद आपने कहा था, लेकिन आज आपके नकारेपन के कारण दिल्ली की जनता की जान संकट में है। अगर आप एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं तो आपको यह बताना चाहिए कि आखिर इसका समाधान कब और कैसे होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के बाकी मंत्री रील बनाने से फुर्सत निकालकर दिल्ली की जनता के इस समस्या का समाधान करें।